फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस विद जयप्रकाश में आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम डिस्कशन करते हैं कि कल हमने क्या बताया था, आज मार्केट में कैसा हुआ और कल क्या होगा। तो कल का वीडियो आपको अगर याद होगा तो मैंने बोला था कि मार्केट को 19640 तक एक बार जाना चाहिए और उसके बाद वहां से अगर डिप लेता है तो फिर हम फर्दर डाउन साइड देख सकते हैं और उसके बाद एक सपोर्ट लेके ऊपर भी आ सकता है। जैसे कि अगर देखेंगे तो आज मार्केट ने अप्रोक्स 120 पॉइंट्स का गैप डाउन दिया और उसके बाद लो बनाया 19515 के आसपास और उसके बाद फिर से हाई गया। तो सेम चीज हुई जैसा कि था कि अपना निफ्टी 19640 तक एक बार जाएगा और उसके बाद और डाउन साइड जा सकता है। 3 मिनट्स के चार्ट में अगर देखेंगे तो कल भी लेवल ये मैंने दिए थे। नाइनटीन 640 के बाद 19570 और फिर 19502। तो मार्केट ने ये 515 के आसपास से सपोर्ट लिया तो अच्छा प्रॉफिट हुआ। टेलीग्राम में मैंने कल सेल ट्रेड दिया था, जैसे कि अगर चेक करते हैं तो इनिशियल से ही आज का अगर आप देखेंगे तो 9:13 में ही मैंने बता दिया था अपने ट्रेडर्स को कि निफ्टी 125 पॉइंट डाउन हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी हमने कल सेल ट्रेड लिया था, ओवरनाइट कैरी किया था, उसमें 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ और उसके बाद एक्सिस बैंक में भी 13 पॉइंट्स का। तो ओवरऑल हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। और कल की जिसने भी पोजीशन होल्ड की थी स्टार्टिंग से, तो हम निफ्टी को 19822 830 के बीच में सेल के लिए रिकमेंड किया था, तो उससे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। 270 टू 280 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद बजाज फाइनेंस में भी देखेंगे तो बजाज फाइनेंस में अप्रॉक्स 8000 के आसपास सेल मैंने दिया था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो उसके बाद अच्छा प्रॉफिट हुआ इसमें भी। और बजाज फाइनेंस में भी अच्छा अप्रॉक्स 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद जब निफ्टी 19550 पर था तब मैंने ग्रुप में बताया कि यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं सेल साइड ट्रेड में, और अप्रॉक्स हमें टोटल इस जितना भी डाउनफॉल है उसमें 270 टू 280 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने एक स्ट्रेडल भी बेचने के लिए बोला नेक्स्ट वीक का 19450 की कॉल और 650 की पुट। उसके बाद जब मार्केट ने सस्टेन किया तो 9:48 मैंने एक बताया था जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो रिवर्सल को प्ले कर सकते हैं स्मॉल ट्रेड्स के लिए, और फर्स्ट टारगेट उसका था 19580 से लेके 19590। और एसएल जो था उसमें हम डे लो जब तक ब्रेक नहीं कर सकता था करेगा तब तक हम उसमें बाय ट्रेड में बने रह सकते थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और मैंने मैसेज किया था कि 11 अक्टूबर को ही जब मार्केट ने 19840 का हाई बनाया था तब ये था कि प्राइस के रिवर्सल जोन से लेके रिट्रेस हो रहा है तो डाउन हो सकता है। तो एक बार उसने लो बनाया था 19650 के आसपास और फिर आज फिर से उसी लेवल को ब्रेक किया और उसके नीचे ही गया। तो जब से 11 अक्टूबर के बाद से ही लगभग हाई के बाद हम उसमें सेल ट्रेड के लिए ही व्यू था। अगर आप देखेंगे तो उसके बाद लगभग 10-12 मिनट में ही मार्केट ने अच्छा जंप दिया और 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ हमें बाय ट्रेड में। और मार्केट ने अगर उसके बाद अगर देखेंगे तो मार्केट ने फिर उसके बाद 19650 तक का अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स का ऊपर गया और उसके बाद फिर मार्केट सस्टेन करता रहा और
लास्ट में ले जाके 19,620 के आसपास की क्लोजिंग दी। तो ये रहा मार्केट का एनालिसिस। चार्ट्स में अगर देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में अभी भी एक लो बना है, लेकिन कोई भी बाई सिग्नल नहीं आया। तो मार्केट यहाँ से या तो थोड़ा सा ऊपर जाके अगर डे हाई को ब्रेक करता है आज के, या फिर डे हाई को नहीं भी ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है 640 के आसपास, तो फिर एक बार मार्केट यहाँ तक जा सकता है 19,727 और फिर दोबारा अगेन फॉल कर सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फिर से एक नया लो बनाएगा और फिर उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 19,440। तो फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में अपना होगा 19,440 और अप साइड में 19,720। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट फिर से 19,820 टू 840 के आसपास फिर से जाएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी फिर से ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर से डाउन साइड के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मार्केट 440 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर बड़ी सेल साइड की ट्रेड पोजीशन आ जाएगी। देन उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 370 टू 325। तो कल तक के लिए 370 टू 325 डाउन साइड के मैक्सिमम लेवल्स होंगे। अगर उसके नीचे भी जाता है तो फिर 19,193 या 19,195 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी कभी से ही है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर गया और लास्ट में क्लोजिंग इसने यहाँ पर दी। तो मार्केट जब तक अब 44,200 तक के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें सेल साइड में रह सकते हैं। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 44,680 और देन 45,725। लेकिन अभी जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें इसमें सेल साइड के ही देखना है। और सेल साइड के जो लेवल्स हैं, अभी जो नेक्स्ट टारगेट ओपन होता है वो होता है 42,863। इस टारगेट के लिए मार्केट में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आ सकता है। और अगर 3 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे, इसमें छोटे छोटे और व्यू दिखेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो जिसका फर्स्ट टारगेट था 43,550, तो मार्केट आज इसी लेवल को हिट किया 43,550 और फिर उसके बाद यहाँ से अप गया। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो सेफ ट्रेडर्स के लिए होता है, तो यहाँ से इसने फिर से डाउनफॉल दिया। तो जब तक 42,200 तक नहीं जाता है, 44,200 तक नहीं जाता है, तब तक हम उसमें सेल साइड में रहते हैं। अगर मार्केट बाई चांस 40,100 को ब्रेक करता है, आज के हाई को 44,65 के आसपास अगर जाता है, तो फिर देन नेक्स्ट लेवल होगा 44,370 एंड देन 44,460। तो यहाँ तक के लेवल्स अप साइड के लिए देखे जा सकते हैं और डाउन साइड के लिए 43,230 और देन 42,670 यहाँ तक के डाउन साइड के टारगेट्स बैंक निफ्टी में ओपन है। फिर निफ्टी का देखेंगे। फिर निफ्टी में भी गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद इसने एक अच्छा अपसाइड का मूव दिया और फिर उसके बाद अगेन फॉल। तो सभी इंडेक्स में सेम ही था, पहले गैप डाउन, फिर उसके बाद थोड़ा सा और फॉल हुआ और फिर अच्छा बाउंस हो मिला और लास्ट में आके मिडिल पॉइंट के आसपास में क्लोजिंग दी। तो फिर निफ्टी में जब तक अभी 19,700 ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इसमें
सेल साइड के ट्रेड में रह सकते हैं। और अगर ब्रेक करता है तब हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 19,880 और देन 20,100। और डाउन साइड में अगर देखें, डाउन साइड में भी फर्स्ट टारगेट है 19,415 और देन 19,256। आप अगर देखें, मैं 4 से 5 पॉइंट का मार्जिन इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि मार्केट कई बार 2-4 पॉइंट ऊपर ही अपना बाउंस कर जाता है या फिर रिवर्स हो जाता है। बड़े इंडेक्स, बड़े सेक्टर्स में देखेंगे स्टॉक्स में, निफ्टी की आईटी का अगर देखते हैं तो निफ्टी आईटी भी आज डाउन ही जाते गया, ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और लास्ट में डाउन गया। तो धीरे धीरे ये डाउन जा रहा है। जब तक निफ्टी आईटी 31,860 के ऊपर नहीं जाता तब तक आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, क्योंकि आईटी इंडेक्स अभी ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हम इसके बहुत ज़्यादा लेवल्स को देखेंगे नहीं, हम इसमें केवल ट्रेंड को चेक कर सकते हैं। बाकी इसके मेजर स्टॉक्स के देख लेंगे। रिलायंस का अगर आप देखें तो इसने यहाँ पर डबल बॉटम के बीच में बनाया है, गैप डाउन ओपन हुआ और फिर क्लोजिंग भी इसी के पास दी। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है 2290, तब तक हम इसमें अभी सेल साइड में नहीं रहेंगे। भले ही प्राइस डाउन अभी हो रहा है तो यहाँ से प्राइस अभी रिवर्स कर सकता है, और रिवर्सल को ज़्यादा प्ले करना आसान होगा क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा वीकनेस के साइन इसमें नहीं है। और लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स यहाँ पर इसमें बाई कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक ने फर्स्ट टारगेट जो था अपना 1505 का, उसको हिट किया और फिर यहाँ से ही रिवर्स हो गया। अगर आप देखेंगे तो इसने इस लेवल तक गया लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से डाउन हुआ। तो 19,1527 इसका अपसाइड का रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ऊपर के टारगेट्स 1537, लेकिन जब तक अभी इसमें बाई सिग्नल नहीं जनरेट होता तब तक हम इसमें सेल साइड में ही रहेंगे। और अगर आप देखेंगे तो जब तक एक बार इसको जो पैनिक लो बना था यहाँ तक इसको एक बार जाना चाहिए, तो 1490 तक एक बार ये जरूर जाएगा। और फिर उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो फिर 1472 यहाँ तक जा सकता है। उसके बाद भी अगर ब्रेक करता है तो फिर 1450 तक जाएगा। एक्सिस बैंक के लिए कल भी बताया था कि डाउन ही रहेगा। तो आज गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया 19,997 के आसपास से, और उसके बाद फिर क्लोजिंग भी मिड पॉइंट पर ही थी। तो बड़े इंडेक्स ने और स्टॉक्स ने अगर आप देखेंगे तो सभी का सेम पैटर्न था, गैप डाउन ओपन और फिर उसके बाद एक रिवर्सल और फिर लास्ट में मिड पॉइंट पर क्लोजिंग दी। आईसीआईसीआई बैंक में भी अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि यहाँ पर अभी भी कोई भी बाई सिग्नल नहीं बना है कल के लिए। और आज भी अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ तक 934 तक कोई भी बाई सिग्नल नहीं है। तो जब तक बाई सिग्नल नहीं आएगा तब तक इसके ऊपर जाने के चांसेस कम है, और जाएगा भी तो वहाँ से फिर से फ्रेश लो ही बनाएगा। और डाउन साइड के जो टारगेट हैं, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर है और उसके बाद देन सेकंड टारगेट यहाँ तक जहाँ से बाउंस किया था 925, और फिर अगर उसके नीचे ब्रेक करता फिर 915 और फिर 903 तक के टारगेट है। लेकिन अभी इसमें 925 तक के ही मैक्सिमम ओपन है। अगर रिजल्ट्स के कारण से इसमें और फॉल आता है तब देखा जा सकता है, या तो फिर अगर ये बाउंस आ जाएगा तो मार्केट में जैसे ही कोई बाई सिग्नल बनेगा और फिर उसके बाद बाउंस आता है तो फिर हम उसमें रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद एसबीआई देखेंगे, एसबीआई भी डाउन ही जा रहा है।
तो SBI में जब तक अभी ये लेवल ब्रेक नहीं होता है 534 तब तक हम पोजिशनल बाई नहीं कर सकते हैं। अगर किसी का सेल ट्रेड है तो 577 का ट्रेलिंग एसएल लगा के होल्ड कर सकते हैं। और डाउन साइड के जो टारगेट रहेंगे, तो फर्स्ट टारगेट है 565 और देन 540, तो यहाँ तक जा सकता है। कमोडिटी मार्केट का चेक करते हैं। गोल्ड में जैसे कि मैंने बताया था कि जब तक 5935 इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम बाई ऑन डिप करेंगे। अब देखें, ये तो कल अच्छा एक फॉल आया था, उसके बाद फिर अप साइड भी गया और अभी अप साइड जाने के लिए तैयार। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, कल का जो एक रिट्रेसमेंट का हाई था क्लोजिंग पॉइंट वाला 60,100, तो फिर ये ऊपर की तरफ शूट करेगा और इसका फर्स्ट टारगेट होगा अगर आप देखेंगे तो कल जैसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इसको 60,260 के आसपास तक जाना चाहिए, वहीं पर गया और उसके बाद रिवर्सल प्ले हुआ। तो टेक्निकली यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आनी थी और प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेलिंग एसएल के पास से गया नहीं, और अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी डाउन होगा। तो एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है और उसके बाद अभी भी ये 61,300 तक जाने के पूरे चांसेस हैं। और जब तक लेवल ब्रेक नहीं होगा डाउन साइड का तब तक हम इसमें सेल साइड के ट्रेड नहीं लेंगे। सिल्वर में भी इसने एक हाई बनाया था यहाँ पर 73,200 के पास, और वहाँ से ही उसी के पास से एक बार और 72,800 के पास से इसने प्रॉफिट बुकिंग आई जैसे सेम टाइम पर जैसे गोल्ड में आई थी। लेकिन इसने भी 71,000 का लेवल ब्रेक नहीं किया और फिर से अब गया। अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये प्रीवियस आई 72,200 को ब्रेक करता है तो फिर अप साइड के लिए जाएगा, और अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है 71,000 तो फिर हम इसमें डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें अप साइड के लिए प्ले करना ही ज़्यादा है जब तक 71,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है। क्रूड में अगर आप देखेंगे तो एक बार WTI का चार्ट देखना पड़ेगा। WTI में अगर आप देखेंगे तो WTI अभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और ये इस लेवल 85.25 के आसपास से सपोर्ट लिया है। तो इसमें जो लॉन्ग स्ट्रेट्स थे तो उनका ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है और प्रॉफिट बुक कर सकते थे वो, और जो भी रिस्की ट्रेडर थे वो अपना सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे रिसेंट हाई के बाद एसएल के साथ। और फर्स्ट टारगेट ये वाला था 85.25, तो इसी के पास से अप्रॉक्स 85.34 से रिवर्सल हुआ है। तो अभी तक इस रिवर्सल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक जा सकता है। 3 मिनट के चार्ट में अगर कन्वर्ट करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा व्यू दिखेगा। ये देखिए, जैसे इसने ट्रेलिंग एसएल को हिट किया उसके बाद से अच्छा डाउनफॉल आया और फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और फिर अभी डाउन जा रहा है। और इसने नियर फर्स्ट टारगेट के पास 85.24 के आसपास से इसने फर्स्ट टारगेट जो है यहाँ से ही रिवर्स हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसने अभी 23 पर ट्रेलिंग एसएल जो सेल साइड का था उसको हिट किया और अभी अपसाइड, तो इसमें अपसाइड के लिए फिर से प्ले कर सकते हैं।
और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 86.60 अप्रॉक्स यहाँ से 40 to 50 पॉइंट्स, और MCX में देखेंगे तो 30 to 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें मिल सकता है। कॉपर का अगर आप देखेंगे तो कॉपर थोड़ा सा बाउंस हुआ है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जब तक ये रिसेंट लो को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें भी सेल साइड में नहीं रहेंगे और बाई साइड के ट्रेड्स ही देखेंगे, या फिर हमें अवॉइड कर सकते हैं। अगर 709 को ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें पोजिशनल अपसाइड के ट्रेड्स के लिए जा सकते हैं। तो कॉपर में अभी थोड़ा सा अवॉइड करने का ही है, बार बार ये अप डाउन कर रहा है। जिंक भी सेम ही है, अगर 221 को ब्रेक करता है तो फिर हम उसके बाद अपसाइड के लिए जा सकते हैं, और अपसाइड के हमारे टारगेट होंगे 223 एंड देन 229। सेल साइड में अगर आप देखेंगे तो सेल में इसका बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं है, 216 है और फिर 211, और इसने जो लो बनाया था वो 217 के पास। तो जब तक ये अभी ब्रेक नहीं करता है रिसेंट लो को तब तक हम इसमें सेल साइड में नहीं जाएंगे। अगर लो को ब्रेक करेगा तब हम इसमें सेल साइड के ट्रेड ले सकते हैं। नेचुरल गैस अभी डाउन ही है, जैसा कि आप अगर प्रीवियस वीडियो में भी चेक करेंगे तो यहाँ पर उसको जाना चाहिए 240 से लेके 234 तक। तो यहाँ तक धीरे धीरे स्लाइड करके जा रहा है, और ट्रेलिंग एसएल को अगर हम देखेंगे तो ट्रेलिंग एसएल को आप ट्रेल कर सकते हैं 260 तक। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम उसमें बाई के लिए एक बार प्ले कर सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट होगा 265 266। तो नेक्स्ट टारगेट अपना होगा 280 और फिर 299 और फिर 312। तो जब तक कभी इसमें 260 ब्रेक नहीं होता है हम इसमें सेल साइड में ही रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का प्रेडिक्शन। आपको कैसी लगी वीडियो? लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इस ट्रेड सेटअप के बारे में जानना है, हार्मोनिक ट्रेड सेटअप जो ऑटोमेटिक है, फुली बाई और सेल ट्रेड देता है, तो उसके लिए भी कमेंट और कर सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं।